आज से लगभग 18 साल, 17.5-18 साल पहले अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया, और उससे भी ज्यादा शुक्रगुजार ऊपर वाले का इसलिए कि यह बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया बल्कि मुझे समझ में भी आया। और ये मैं लगभग हर मीटिंग में ये बात बोलता हूँ, क्योंकि देखिए बिजनेस आना बिल्कुल आसान है, किसी के भी जिंदगी में आ जाता है। मेन है इस बिजनेस को हम समझना। हम इस बिजनेस को समझते हैं। मैंने इस बिजनेस को समझा, ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, काम करते गया, सीखते गया। 2 साल तक मैंने अपनी नौकरी और बिजनेस को साथ साथ किया। 2 साल के बाद मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन किया, और तब से लगातार इस बिजनेस को मैं करते चला रहा हूँ। आज पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस है, करोड़ों का टर्नओवर होता है एक महीने का, लाखों रुपये महीने की इनकम आती है। और हम इसलिए आप लोगों से लगातार बातचीत करते रहते हैं कि जितने भी हमारे साथी हैं सबको एक अच्छे मुकाम पे सबको पहुंचाना है। आज की बातचीत शुरू करने के पहले मैंने एक स्लाइड आपको, पहले ये वाला जो स्लाइड है ये पिछले किसी ट्रेनिंग का है, गो डायमंड सीरीज। मैंने आप लोगों को दिखाया था कि दुनिया के चौथे सबसे अमीर उद्योगपति बने गौतम अडानी। कब बने थे? जुलाई 2020। फिर मैंने एक सीरीज में ये दोनों एक साथ दिखाया था, जुलाई 2022 का, और ये दिखाया था अगस्त 2022 में कि गौतम अडानी के नाम फिर नया रिकॉर्ड बने, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े धन कुबेर, दुनिया के सबसे जो टॉप तीसरे नंबर पे वो पहुंचे। और अभी इस महीने सितंबर 2022 में क्या न्यूज है? विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने अडानी। तो ये दिखाने का मतलब, मकसद ये है कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है साहब। लगातार 3 महीने में दुनिया के चौथे से तीसरे, पहले तो वो चौथे बने, और लगातार 3 महीने में चौथे से तीसरे, और इसी महीने में वो विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। अब उनसे सिर्फ एक ही आदमी आगे हैं, एलन मस्क। में भी जिस रफ्तार से वो बढ़ रहे हैं, एलन मस्क को वो पीछे छोड़ने वाले। तो ये हमको मतलब ये समझाता है कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है साहब। हम अपना प्रोग्रेस देखें, हमको उतना बड़ा प्रोग्रेस अभी तो नहीं है। अभी है, हम बिगिनर पे हैं तो स्टार्टर पे जाना है, स्टार्टर पे जाना है तो रनर पे जाना है, गोल्ड है तो स्टार गोल्ड पे जाना है, पर्ल है तो स्टार पर्ल पे जाना है। इन छोटी छोटी चीजों को हमें समझना है। और आज की बातचीत का ये मैंने थोड़ा सा इसको भी, कल मुझे ये न्यूज दिखा तो मैंने रिलेट किया कि हमें भी इसी तरह से आगे बढ़ना है। हमने पिछले सप्ताह बातचीत की थी टाइम मैनेजमेंट के बारे में। आगे की योजना बनाएं, काम में विलंब मत करें, प्राथमिकता तय करें, ना कहना सीखें, डिस्ट्रक्शंस को दूर करें, काम को डेलीगेट करें, समय को ट्रैक करें, और टाइम मैनेजमेंट पे मैंने बहुत सारी बातें की थी। और आज की बातचीत को हम बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी जो भी बातचीत हमारी चल रही है वो क्या चल रही है? गोल पे चल रही है, लक्ष्य पे चल रही है। और ये जो सीरीज है, इस सीरीज का नाम है A to Z ऑफ RCM बिजनेस। उसके पहला इसका जो हमने भाग था, फर्स्ट पार्ट था, उसको कंप्लीट कर लिया, और अभी उसका सेकेंड पार्ट पे हम लोग चल रहे हैं। इसमें है कि सही शुरुआत बहुत जरूरी है, इसी की चर्चा अभी चल रही है। तो लक्ष्य का पे बात हो रही है। लक्ष्य का निर्धारण अगर हम डर के करेंगे, भय के साथ करेंगे, तो लक्ष्य प्राप्ति की संभावना 20% से लेके कितना आपका डर है, थोड़ा सा डर है,
तो 70% तक आप जा सकते हैं, और बहुत ज्यादा डर है तो 20%। ये वर्ल्ड का जो गणना है पूरी दुनिया के आधार पे है, उसके आधार पे मैं आप कि जब भी आप ये लक्ष्य निर्धारित करते हैं, कि जब आपके दिमाग में आ गया मैं लक्ष्य तो निर्धारित कर रहा हूँ, पता नहीं होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीजें जब आपके दिमाग में नकारात्मक चलने लगती हैं, तो बहुत कम संभावना रहती है कि हमारा लक्ष्य पूरा होगा। वहीं अगर हम लक्ष्य का निर्धारण सकारात्मक भाव से करेंगे, कुछ भी हो जाए मैं संघर्ष करूंगा और आगे बढ़ूंगा, तब संभावना लक्ष्य की प्राप्ति का 99% तक हो जाता है। तो जब भी लक्ष्य का निर्धारण करें तो सकारात्मक भाव के साथ करें, हमेशा अच्छी अच्छी बातों को सोच के करें, तो संभावना 99% रहेगी आप। एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी, देखिए क्या है कि काम सब कर रहे हैं, दिन भर चल रहे हैं, सब पहुंच कितना दूर रहे हैं। हम दिन भर चल रहे हैं, दिन भर आरसीएम का काम कर रहे हैं, और दिन भर में हमने 1 घंटे में एक प्लान दिखाया, तो आप दिन भर एक्टिव तो रहे, लेकिन प्रोडक्टिव आपका वर्क कितना हुआ, 1 घंटा। तो एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी में हमको अंतर समझना है साहब, क्योंकि जब आप ज्वाइन करके सिर्फ काम कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, तो और बिना किसी लक्ष्य के, तो शायद आप एक्टिव हो सकते हैं। आप आज आपका लक्ष्य क्या है, आज आपको क्या प्लान दिखाना है, हेल्थ चेकअप कैंप करना है, क्या करना है, आज आपका लक्ष्य क्या है। अगर आप ज्वाइन होके सिर्फ काम कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, तो आप एक्टिव है। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कर, आप अगर एक निर्धारित लक्ष्य लोग को लेकर चल रहे हैं, तो आप प्रोटेक्टिव होंगे, निश्चित रूप से होंगे, और आप निश्चित तौर पर सफलता हासिल करेंगे साहब। तो अपने आप से पूछिए कि क्या आप प्रोडक्टिव हैं, क्या आपने अपना गोल सेट किया है, डेली का गोल। कई तरह के गोल हैं जिसपे मैं चर्चा कर चुका हूं आप लोगों को, डेली गोल, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, वीकली गोल, लॉन्ग टर्म गोल, बहुत सारी चीजों की हमने पहले चर्चा की है। अब देखिए कि प्रोडक्टिविटी थ्रू प्रोग्रेस थ्रू प्रोडक्टिविटी, हम जब भी प्रोग्रेस करेंगे तो प्रोडक्टिविटी से करेंगे, हम केवल एक्टिविटी से नहीं करेंगे। आरसीएम बिजनेस में आप सफल होना चाहते हैं तो केवल एक्शन 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 से काम नहीं बनेगी। हम बात हमेशा करते हैं कि भाई आपको एक्शन करना पड़ेगा, आपको एक्शन करना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूं, केवल एक्शन 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 से काम नहीं। आपका एक्शन कितना प्रोडक्टिव है, उससे बात बनने वाली है। आपका एक्शन प्रोडक्टिव होना चाहिए, उसका कुछ रिजल्ट होना चाहिए। तो हम आज चर्चा करेंगे कि आप अपने एक्शन को प्रोडक्टिव कैसे बनाएंगे। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आप जो एक्शन कर रहे हैं वो प्रोडक्टिव है या नहीं है। आप अपना प्रोडक्टिविटी टेस्ट भी कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि ये जो भी मैं बातचीत करूंगा, इस आधार पे अपना आप प्रोडक्टिविटी टेस्ट करें, जरूर करें। तो प्रोडक्टिविटी टेस्ट कैसे होगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे 8 पॉइंट लिए हैं। इस 8 पॉइंट के आधार पर आप अपना प्रोडक्टिविटी टेस्ट कर सकते हैं। ये जो चीजें हैं इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी टेस्ट। आप सब लोग टेस्ट करें, ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि केवल एक्शन एक्शन से काम नहीं चलेगा, आपको प्रोडक्टिव एक्शन करना पड़ेगा। तो पहला जो पॉइंट है इसमें आप देख रहे हैं, स्टॉप ब्लेमिंग सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों को दोष देना बंद। अपने बिजनेस में हर तरह की परिस्थिति में आपको काम करना है। बहुत सारी परिस्थिति है, गर्मी ज्यादा है, ठंडा ज्यादा है, कोहरा ज्यादा है, परिस्थिति है, कोरोना का पीरियड है, बहुत सारी चीजें हैं, हमें हर परिस्थिति में काम करना। किसी को लगता है कि मेरे पास बाइक होता तो मैं ज्यादा काम करता, कि किसी को होता कि अगर मेरे पास कार होता तो मैं साथ में प्रोडक्ट लेके घूमता और बहुत काम होता। तो
होता तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं, हर परिस्थिति में काम करने वाला ही चैंपियन कहलाएगा साहब। हर परिस्थिति में कुछ भी है, अपने बिजनेस में हर परिस्थिति में आपको काम करना है, परिस्थितियों को दोष देना बंद कर दीजिए। बहुतों को लगता है मैं गरीब परिवार से हूं तो मैं ज्यादा नहीं कर पाऊंगा कुछ, बहुतों को लगता है मैं पढ़ा लिखा नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। नियाजुद्दीन जी का आप लोगों को का बराबर आप लोग सुनते हैं कि वो चौथी पास हैं, और यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो तो जिन्होंने स्कूल का भी मुंह नहीं देखा, वो काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो किसी भी परिस्थिति में आपको काम करना है। आप अगर हर परिस्थिति में काम करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हर परिस्थिति में काम करेंगे ऐसे भाई तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? 100% बढ़ेगी। अगर हम परिस्थितियों को दोष देते रहेंगे तो हम एक्टिव रह सकते हैं, हम प्रोडक्टिव नहीं रह सकते। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि परफॉर्म ए सेल्फ रिव्यू फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। हर गोल्स के लिए, खास करके लॉन्ग टर्म गोल के लिए आपको क्या करना है, जो भी उसका हमेशा रिव्यू करते रहिए, समीक्षा करते रहिए। आप अपने और अपने टीम के कामों को खुद लगातार समीक्षा करते रहेंगे तो आपकी और आपके टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आप ऐसे ही जो हो रहा है देख रहे हैं, बस लोगों से बातचीत हो रही है, क्या हुआ आज, हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो बहुत अच्छा, उससे नहीं चलेगा। प्रोडक्टिविटी आपकी कब बढ़ेगी? जब आप लगातार अपने टीम की को जूम पे बैठा के समीक्षा करते रहेंगे कि उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, आज उन्होंने क्या प्लान किया था, आज उनका क्या रिजल्ट है। मतलब वो केवल आप बैठा के बातचीत करते रहेंगे, इसी से बात बन जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई हमको रिसर्च करना है, उसमें एकदम अंदर घुसना है। लोगों से रिव्यू लेते रहेंगे लोगों का, तो निश्चित रूप से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा, आप रिव्यू कीजिए, आप डरिए मत। आप जिससे भी बात करेंगे उनकी भलाई के लिए करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए करेंगे, और जब उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपकी भी बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट क्या है? बी पंक्चुअल विथ ऑल बिग एंड स्मॉल कमिटमेंट। सभी बड़ी और छोटी प्रतिबद्धताओं को कमिटमेंट के मतलब समय के साथ पूरा कीजिए। आपने अपने टीम से या जिससे भी, अपने आप से भी छोटा या बड़ा कमिटमेंट किया है, किसी से भी आपने कमिटमेंट किया, आपने अपने आप से कमिटमेंट किया है, अपने टीम से किया है, अपने अपलाइन से किया है, अपने मेंटोर से किया है, अपने कंपनी से किया, जो भी है, जिससे भी छोटा या बड़ा कमिटमेंट किया है उसको समय पे पूरा किया। इससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आप समय पे पूरा नहीं करेंगे तो आप एक्टिव है, प्रोडक्टिव है ही नहीं। उसके बाद है फाइंड एरियाज टू सेव टाइम ऑन डेली बेसिस। दैनिक आधार पर रोज आप समय बचाने के लिए क्षेत्र खोजें, किस किस एरिया में आप समय बचा सकते हैं। रोज रोज आप चेक करें कि आप जो आज आपने काम किया उसमें आप कहाँ कहाँ समय बचा सकते थे। आगे से उस समय को बचाना शुरू करें। अब जब वो समय बचेगा तो क्या होगा? एक्स्ट्रा काम होगा। आप जाते हैं कहीं पर भी बैठ जाते हैं, प्लान तो दिखाया ही, 1 घंटे में काम हो गया, लेकिन उसके बाद अलावे भी बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, राजनीति के गप कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो ये उस समय पता नहीं चलेगा जब आप करेंगे तो, लेकिन जब आप शांति से रात में बैठेंगे तो पता चलेगा, वहां गया था, वहां 1 घंटा फालतू समय चला गया, वहां गया था, वहां आधा घंटा फालतू समय चला गया। तो रोज रोज आप चेक करें कि आज जो आपने काम किया उसमें कहाँ कहाँ समय बचाया जा सकता था, और आगे से उस समय को बचाना शुरू करें। उसकी आपकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो लर्न टू गिव इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मूल्यों को समझना है हमें।
मूल्यों के मामले में आप गिवर बन जाइए, मतलब ये शिक्षा दीजिए अपने टीम को। आपको अपने टीम को क्या देना है, उनको ये दें आप, ये सिखाएं आप कि वो कैसे मूल्य आधारित बिजनेस करें, उनका इथिकल बिजनेस करना उनको सिखाएं अपनी टीम को, और खुद आप भी इथिकल बिजनेस करें। अपने टीम के जितने ज्यादा आपके टीम के लोग इथिकल बिजनेस करेंगे, मूल्यों पे आधारित बिजनेस करेंगे, उतनी ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। हम लोग गलत सलत चीजों में पढ़ के बहुत सारा समय नष्ट कर लेते हैं। बहुतों को अनुभव होगा, आप ध्यान से सुनिए, समझिएगा किसी समय बैठ के कि कहाँ कहाँ अनएथिकल चीजों में अपना समय बर्बाद किया है। उसके बाद ड्रीम बिग एंड मेक इट हैपन। बड़े सपने देखें और उससे पूरा करें। सपने देखकर उसका पूरा करने की आदत आप बना लीजिए। छोटे छोटे गोल लेके, एक दिन का गोल लेके, एक सप्ताह का गोल लेके, एक महीने का गोल लेके उसको समय पे पूरा करने की आदत बना लें। जब आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, छोटे छोटे, कोई जरूरत नहीं है बहुत बड़ा गोल लेके उसको पूरा हो चाहे नहीं हो, तो क्या होता है हम एक कदम पीछे आ जाते हैं। लेकिन छोटे गोल को ही लेके अगर हम पूरा कर लेंगे, हमको आज एक ज्वाइनिंग करानी है, एक मीटिंग करनी है, हमको आज एक हेल्थ चेकअप करना है, और उसको पूरा कर लेंगे। छोटे छोटे गोल को लेके टाइम पे पूरा करना, ये नहीं कि अच्छा आज करना था तो 2 दिन में करेंगे, 3 दिन नहीं, तो नहीं होगा। सपने देखकर उसे पूरा करने की आदत आप बना लें, आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, और समय पे पूरा करने की आदत आपको प्रोडक्टिव बना देगी। फॉलो द सेवर्स मॉर्निंग रूटीन। ये जो पॉइंट है इसको पकड़िए। ये मेरा जो अनुभव कहता है, मैंने देखा है, इस पॉइंट को मैंने पहले सोचा था कि नहीं जोड़ू, लेकिन फिर मैंने इसको जोड़ा, क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों का सुबह समय काफी बर्बाद। तो वैसे लोगों से के दिनचर्या का आप पालन करें जो मॉर्निंग का जो रूटीन उनका है, उस समय वो समय बचा लेते हैं। ऐसी दिनचर्या को अपनाएं कि सुबह आपका टाइम बचे। सुबह सोकर उठने से लेकर तैयार होकर फील्ड में निकलने के बीच काफी समय लग जाता है। हम काफी समय लगा देते हैं, हो रहे हैं तैयार, हो रहे हैं तैयार, हो रहे हैं तैयार, 4 बार पानी पी रहे हैं, 4 बार चाय पी रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उतना डिटेल में जाने की मुझे जरूरत नहीं है, आप सभी समझ रहे हैं। उस समय को बचाइए। सुबह अगर आपने समय पकड़ लिया फील्ड में निकलने का, इससे फील्ड में लगाने के लिए आपको ज्यादा समय मिलेगा, और इस तरह आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। फिर आप बी टाइमली विथ योर लॉन्ग टर्म गोल्स। वही बात है, फिर से मैं कहूंगा कि अपने जो लॉन्ग टर्म गोल है उसको समय पे पूरा करें। मतलब अपने लॉन्ग टर्म को समय पे पूरा करके जो भी आपने बनाया है लॉन्ग टर्म गोल को, उसको समय पे पूरा करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप जो भी एक दिन का टारगेट लेते हैं, शॉर्ट टर्म गोल बनाते हैं, मिड टर्म गोल बनाते हैं, उसको समय पे पूरा करेंगे। समय पे पूरा करने की आदत बनाएंगे, तब आपका लॉन्ग टर्म गोल भी समय पर पूरा हो जाएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो जब आप इन 8 पॉइंट पर काम करेंगे तो आपकी और आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ जाएगी। और आपकी प्रोडक्टिविटी चेक करने का तरीका भी मैंने आपको बताया। इसको रोज आप रात में बैठ के देखिए, चेक कीजिए कि आपकी प्रोडक्टिविटी कैसी रही, कहीं टाइम वेस्ट हो रहा है तो उसको बचाइए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसको काम में लगाइए। अब हम बात करेंगे कि गोल सेटिंग के बारे में। हम पूरी जानकारी यहाँ से देंगे, केवल सेटिंग पे ही बात नहीं करेंगे, गेटिंग पे भी बात करेंगे। गोल सेटिंग क्या है? अपना रास्ता खुद बनाना। आपको गोल सेटिंग खुद करना है, अपना रास्ता आप खुद बनाइए। कैसे होगा? ये सब बहुत सारी चीजें हमने पहले भी लगातार चर्चा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसमें कई तरह के ये हैं, लेकिन इस पे हम जो चर्चा करेंगे आज स्मार्ट गोल की, मैं
स्मार्ट गोल बनाना है हमको और उसको अचीव करना है। स्मार्ट गोल क्या होता है? एस से होता है स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रियलिस्टिक और टी से टाइम बाउंड। तो इस तरह का हमारा इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे अभी। देखिए स्पेसिफिक गोल क्या होता है। जैसे कुछ लोग आरसीएम ज्वाइन करते हैं और कहते हैं मैं इस बिजनेस में बहुत सफल होना चाहता हूं। बहुत सफल मतलब कितना सफल? स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। इस लेवल पे पहुंचना है मुझे, गोल्ड पे पहुंचना है, स्टार गोल्ड पे पहुंचना है, पर्ल पे पहुंचना है, स्टार पर्ल पे पहुंचना है, एमराल्ड पे पहुंचना है, रूबी पे पहुंचना है, स्टार रूबी पे पहुंचना है, डायमंड पे पहुंचना है। जो भी आप है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। आपको अपने गोल के लिए बिल्कुल ही स्पेसिफिक आप बनाइए। एक बार में आप डायमंड का नहीं बना सकते हैं, आप शुरुआत कीजिए। जो भी पहला गोल बनाते हैं लॉन्ग टर्म में भले आप डायमंड रख सकते हैं। वो भी मैंने आपको बताया था उस दिन कि लॉन्ग टर्म में आप क्या क्या गोल बना सकते हैं। मेन गोल तो मैंने पहला ही गोल बताया था कि हमको आरसीएम के कोर टीम में शामिल होना है, वो सबका गोल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या था कि मेजरेबल होना चाहिए, उसको हम माप सकें। लोग कहते हैं बहुत पैसा कमाना है, आरसीएम जन को बहुत पैसा कमाना है, अमीर बन जाना है, ये करना है, वो। इसको हमें फिगर देना है कि कितना पैसा कमाना है, हाउ मच मनी, कितना कमाना है। 1 लाख रुपए महीने, 2 लाख रुपए महीने, 5 लाख रुपए महीने, 10 लाख रुपए महीने, मतलब उसको आप नाप सकें। तो गोल कैसा होना चाहिए? मेजरेबल होना चाहिए। उसके बाद आवर गोल शुड बी अचीवेबल। देखिए इस पे चूंकि एक एग्जांपल मैंने बड़ा बेढंगा लेके आया हूँ तो थोड़ा पहले से मुझे हंसी आ रही। यानी कि इस प्रकार के गोल न लें जिन्हें अचीव करना इम्पॉसिबल। हमेशा गोल वही चुने जो आपकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी को सूट करे। जो आपकी एबिलिटी है नहीं वो आप गोल ले लेंगे, जिसके लिए आप कैपेबल है नहीं वो आप गोल ले लेंगे तो होगा नहीं। तो अपनी एबिलिटी और अपनी कैपेबिलिटी को के अनुसार अपना आपको गोल बनाना है। मान लीजिए कि आपने अभी अभी आरसीएम ज्वाइन किया है और आपको आपका टारगेट हो कि आप महीने के 10 लाख रुपए कमाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन गोल है, लेकिन 1 साल में इतना होना मुश्किल है। इसलिए आपका गोल आपकी टाइम की प्लानिंग के हिसाब से अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा आप गोल बनाइए जिसको आप और उतने समय में, जितने समय का आप प्लान कर रहे हैं उतने में वो मिल जाए, वो पूरा हो जाए। उठपटांग जैसा मत बना लीजिए कि बस इसी महीने में हमको 5 लाख रुपया कमाना है, तो नहीं होगा। तो ये आपके मेंटोर आपको सपोर्ट करेंगे इसमें। छोटे छोटे स्टेप्स उठाने हैं, कोई बहुत बड़े बड़े स्टेप्स नहीं उठाने हैं हमको इस बिजनेस में। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया, मुझे ऐसे ही कहीं मिल गया। ऐसा नहीं कि एग्जांपल मैं ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिल गया कि पति और पत्नी दोनों ने 5 लोगों की एक सूची बनाई जिनके साथ उन्हें अगर मौका मिलता तो वो शादी कर ले। तो पत्नी की लिस्ट थी, पहला ऋतिक रोशन, दूसरा रणवीर सिंह, तीसरा अक्षय कुमार, चौथा सलमान खान और 5वां शाहरुख खान। और जो पति की लिस्ट थी उसकी लिस्ट में पहला नाम था पत्नी की बहन, पत्नी की चचेरी बहन, पत्नी की बेस्ट फ्रेंड, पत्नी की एक पड़ोसन और बच्चे की स्कूल टीचर। तो पुरुष इतने सरल होते हैं, जो इसमें लिखा है वही मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ अपने तरफ से मैं नहीं बोल रहा। वो वैसे ही लक्ष्य निर्धारित करते हैं जो प्राप्त किया जा सके। मतलब ये जो लिस्ट है पति की, इसको प्राप्त किया जा सकता था या प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जो लिस्ट पत्नियों ने बनाया था वो अचीवेबल नहीं है। तो आप, मुझे ये मिल गया, मैंने पहले ही कहा कि मुझे कहीं ये मिल गया तो मैंने आपको ये डालिए। एकदम सटीक बैठ रहा है कि जो अचीवेबल है वही आप टारगेट लीजिए, जिसको हम अचीव नहीं कर सकते हैं तो उसको टारगेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। गोल शुड बी रियलिस्टिक। गोल ऐसा ले जो रियल हो
और रियल में पूरा हो जाए। कई बार लोग ऐसा कहते हैं, एक दिन मैं इतना पैसा कमा लूंगा, ताजमहल की रजिस्ट्री करवा दूं। तो दिस काइंड ऑफ गोल इज नॉट रियल। ऐसे गोल कम और ख्याली पुलाव ज्यादा होता। हमेशा अपने डाउनलाइन के साथ बैठें और वही गोल डिसाइड करें जो आपको लगता है कि उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से बेस्ट है और स्मार्ट है। गोल शुड बी टाइम बाउंड। हर गोल की एक समय सीमा होनी चाहिए। किस डेट पर आप ये गोल, जो भी आपने गोल लिया है, उसको पूरा कर पाएंगे। कौन से लेवल पे आप पहुंचना चाहते हैं, कितना इनकम आप पाना चाहते हैं, हर चीज पे आप टाइम लगा दीजिए। गोल का मतलब ही यही है, सपने में जिस दिन डेट लग गया वो गोल हो गया। जो हम सपना देखते हैं उसमें जिस दिन हमने डेट बैठा दिया वो हमारा गोल हो गया। तो हर गोल की एक समय सीमा होनी चाहिए। किस डेट तक आप वो गोल अचीव करना चाहते हैं, कौन सा लेवल पे आप कब पहुंचना चाहते हैं, और कितना इनकम आप पाना चाहते हैं, वो लिखित होना चाहिए। राइटिंग गोल्स होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। गोल को लिखिए। जब वह लोग जो जिनके स्पष्ट लिखित लक्ष्य होते हैं, वो कम समय में दूसरे लोग जो उनका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है, लिखित नहीं होता है, जितना सोचा भी नहीं है, उससे ज्यादा वो कमा सकते हैं जिसका गोल लिखा हुआ है। हम लोग कहते हैं गोल लिखिए, बहुत बार बात करते हैं, बहुत लीडर बात करते हैं, लेकिन लोगों को लगता है लिखने से थोड़ी ना होगा, करने से। ठीक है, हर चीज का अपना अपना महत्व है अपने जगह, लिखने का भी महत्व है। देखिए, कोई भी ताजमहल अगर केवल शाहजहां जी के दिमाग में होता तो वो बनता क्या? वो उनके दिमाग से निकल के कागज पे आया और तभी वह उसका नक्शा बना, तभी वो जमीन पे आया। कोई भी चीज, कोई भी बिल्डिंग कोई भी नक्शा अगर किसी के दिमाग में है तो वो बन नहीं सकता जब तक कि उसको हम कागज पे उतारेंगे नहीं। तो लिखिए जरूर, लिखित होना चाहिए आपका हर गोल। आपने देखा, इसको हम आगे भी बताएंगे पहले भी, कि कैसे जो जिनके गोल लिखित नहीं थे वैसे 97% लोगों से 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे। 3% वैसे लोग जिनके गोल लिखे हुए थे। इस पे आगे हम चर्चा करेंगे, इसलिए ज्यादा इस पे बात। देखिए, हार्वर्ड बिजनेस स्टडी में 1979 में एक रिसर्च हुआ जिसमें ये देखा गया कि 83%, जब सबसे पूछा गया कि किसके गोल हैं, किसके के नहीं गोल हैं, तो रिजल्ट ये निकला कि 83% लोगों के गोल लिखे हुए नहीं थे, मतलब गोल ही नहीं थे। उनसे पूछा गया आपको क्या करना है जिंदगी में, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि हमको जिंदगी में क्या करना है, कोई गोल नहीं। 14% लोगों के गोल तो थे लेकिन उनके दिमाग में, उनको कहीं लिखा हो, लिख के उन्होंने रखा नहीं था। और 3% ऐसे लोग थे जिनके दिमाग में भी था और उसको लिख के रखा था और उसको रोज वो दिन में कई कई बार अपने गोल को देखते रहते थे, पढ़ते रहते थे। 10 साल के बाद की कहानी क्या है कि 83% लोग थे जो थे वो इन 14% लोगों से मतलब आधा कमा रहे थे। 14% लोग उस 83% लोग से दुगुना कमा रहे थे। और आगे बढ़ के देखा गया जो 3% वाले लोग थे, ये लोग थे, वो 14% से 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे। आप सोच के देखिए कि केवल थोड़ा ये रखिए, अपने कंट्रोल रखिए इस पे। तो जो जिनका कोई गोल नहीं था उससे दुगुना कमा रहे थे जिनका गोल था। 14% लोगों का दिमाग में गोल था और जिन्होंने लिख के रखा था
वो इन सारे लोगों को मिला के जितना ये लोग कमा रहे थे उससे ये 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे। तो गोल को लिखना बहुत जरूरी है साहब। ये 3% लोग कौन थे? लीडर्स थे। कैसे बने? राइटिंग गोल से बने। लिखिए, ये कोई, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। इस पे आगे फिर हम बात करेंगे। तो लिखिए, इसको जरूर लिखिए। उसका आपको भले कुछ समझ में नहीं आता, तो लिखने से क्या होता है, करने से होता है, लेकिन फर्क पड़ता है। लिखिए, हर चीज का कुछ ना कुछ परसेंटेज असर आपके जिंदगी में पड़ता है। तो रिटर्न गोल्स आर सो इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाउ टू सेट एंड गेट गोल्स। हम किसी भी गोल को कैसे सेट कर सकते हैं और कैसे उसको अचीव कर सकते हैं, कैसे उसको पा सकते हैं, बहुत शॉर्ट में, मैं चूंकि इसका बहुत डिटेल कार्यक्रम मैंने पहले भी किया, आगे भी करूंगा, लेकिन शॉर्ट में अभी मैं इसमें A to Z में इसको लिया है। तो इसको आप देखिए कि हाउ टू सेट एंड गेट गोल्स। देखिए, आज हम सीखेंगे A to Z रूल्स ऑफ गोल सेटिंग एंड गेटिंग। देखिए क्या है कि ये जो लॉ है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ। ये हर चीज पे हर जगह ये फॉलो होता है। गोल सेटिंग और गोल गेटिंग किसको बोलते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। यदि आप विद्यार्थी, देखिए हर पे चीज पे लागू होता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो ये लॉ यूज करके आप अपना गोल टारगेट गोल सेट कर सकते हैं और उसको अचीव कर सकते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो भी आप इसी तरह अपना गोल सेट और गेट कर सकते हैं और अच्छी प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो भी आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं, करते हैं लोग इस यूनिवर्सल लॉ के से। और आरसीएम में भी आप यूनिवर्सल लॉ यूज करके बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। रूल सबके लिए एक ही होता है, एक ही रूल होता है। ऐसा नहीं कि आपके लिए अलग रूल है और दूसरे के लिए अलग। एक कहानी से मैं इसकी शुरुआत करूंगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं कि दो लड़के थे, दोनों ये चाहते थे कि मैं आर्मी में भर्ती हो जाऊं। दोनों की ही हॉस्टल में रह के पढ़ रहे थे। एक दिन उनको एक फोन आया कि आज 4 बजे सुबह उठना है और भागने जाना है, मतलब दौड़ने जाना है। दोनों को भगाया गया। तो उनमें से एक को बहुत चीड़ आ रही थी, बहुत बुरा लग रहा था भागने में, और एक को अच्छा लग रहा था। उनको बहुत सारी एक्सरसाइज कराई गई। 2-3 घंटे तक उनको काफी एक्सरसाइज कराया गया। एक कहता कि क्यों करा रहा है ये सब यार, ये सब एक्सरसाइज क्यों करा रहे हो। वहीं दूसरा काफी खुशी खुशी वो एक्सरसाइज कर रहा। एक बहुत दिल से पार्टिसिपेट कर रहा था और एक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। जब बाद में इसी चीज पे रिसर्च की गई तो ये पता लगा कि इनमें से एक को बताया गया था कि उनको जो ये सुबह की भाग दौड़ है, एक्सरसाइज है, ये क्यों कराया जा रहा है। उनको पता था कि ये आर्मी की तैयारी के लिए किया जा रहा है। और जो तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके दिमाग में गोल क्लियर था कि हमको क्यों भगाया जा रहा है, क्यों एक्सरसाइज कराया जा रहा है। उसके दिमाग में क्लियरिटी थी, इसलिए वो क्या कर रहा था, प्रोसेस को एंजॉय कर रहा था। और वहीं पे दूसरा क्या था, दूसरे को कुछ भी क्लियरिटी नहीं थी, कुछ पता ही नहीं था। बिना किसी गोल सेटिंग के वो भाग रहा था, बिना कोई जानकारी के वो एक्सरसाइज कर रहा था, दौड़ रहा था। तो तरह तरह के उसके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे थे, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हेन, हु, सारा क्वेश्चन उसके दिमाग में चल रहा था। लग रहा था ये क्या, पता नहीं क्या है, क्यों कराया जा रहा है। कुछ भी उसको समझ में नहीं आ रहा था। चारों तरफ दिमाग दौड़ा रहा था लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो एक प्रोसेस को एंजॉय कर रहा था और एक प्रोसेस को तकलीफ समझ रहा था। एक प्रोसेस को एंजॉय कर रहा था और एक प्रोसेस को तकलीफ समझ रहा था।
तो दोस्तों जब हम गोल सेट कर लेते हैं ना, तो प्रोसेस को एंजॉय करने लग जाते हैं। यदि आप तकलीफ में हैं, यदि आप तकलीफ में हैं, कोई भी यहाँ बैठा हुआ कोई भी आदमी अगर आप तकलीफ में हैं, तो इसका मतलब है कि आपने गोल सेट नहीं किया है। तो दोस्तों यदि आप किसी भी काम को एंजॉय करना चाहते हैं, तो गोल सेट करना बहुत जरूरी है। और गोल सेट करने से भी खाली नहीं होगा, गोल गेट करने से होगा। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब आरसीएम में इससे अनेकों लोग हैं, काम में मजे लेके कर रहे हैं, मजे में काम कर रहे हैं, और वो क्या करते हैं, आरसीएम बिजनेस को एंजॉय करते हैं, एंजॉय करते हैं। किसी के गोल परफेक्ट होते हैं, किसी के इम्परफेक्ट गोल होते हैं, और किसी का कोई गोल ही नहीं होता। तो जिसके परफेक्ट गोल होते हैं वो एंजॉय करते हैं, जिसका गोल ही नहीं होता या इम्परफेक्ट गोल होता है, तो वो एंजॉय प्रोसेस को नहीं कर सकते हैं। थके थके मन से, बुझे बुझे मन से वो आरसीएम बिजनेस को करते हैं। वो एक बोझ, उनको बोझ लगता है, बोझ समझ के वो आरसीएम करते हैं, जिनका भी गोल नहीं होता है। जिसका एकदम परफेक्ट गोल होता है, जिस तरह से मैंने बताया आपको प्रोडक्टिविटी में, उस तरह का जब आपका सारा चीज होता है, तो आप एंजॉय करते हैं इस प्रोसेस को। परफेक्ट गोल करना सीखें दोस्तों, क्योंकि हमें इस प्रोसेस को, इस लाइफ को एंजॉय करने के लिए जीना है, तकलीफ में नहीं जीना है। हम इसलिए बहुत जरूरी है कि आप परफेक्ट गोल बनाएं। आपको हो सकता है शुरू में 1-2 बार दिक्कत हो, तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठ जाइए, आप अपने मेंटोर के साथ बैठ जाइए। ये आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि ये 83%, 14% और 3% में क्या है अंतर। ये सारी कहानी मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ये 3% कौन लोग हैं, ये लीडर्स हैं, कैसे बने, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आप गोल सेटिंग, देखिए क्या है, गोल सेटिंग बहुत लोग कर लेते हैं और अपने आप से एकदम कहते हैं सर मैंने तो गोल सेट कर दिया है। तो गोल सेट करने से आप इम्प्रेस मत होइए, मैंने गोल तो सेट कर लिया है। इम्प्रेस्ड विथ योर गोल गेटिंग, विथ गोल गेटिंग। आपको गोल सेटिंग से इम्प्रेस अपने आप से होने की जरूरत नहीं है, आप गोल गेटिंग से अपने आप को इम्प्रेस कीजिए। क्योंकि सक्सेस गोल सेटिंग में नहीं है, सक्सेस कहाँ है, गोल गेटिंग में। गोल सेटिंग में सक्सेस नहीं है कि आपने गोल सेट कर लिया तो सफल हो गए, ऐसा नहीं है। गोल गेटिंग में सक्सेस है। जब आप गोल गेट कर लेंगे तो आप अपने आप को सक्सेस मान सकते हैं। अब गोल गेटिंग कैसे होगा, स्टार्ट वेयर यू आर। आप जहां हैं वहीं से शुरू कर दीजिए। स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू आर। आपके पास जो है उसी से शुरू कर दीजिए, जितना आता है उतना से ही शुरू कर दीजिए। ये नहीं कि मैं सीख लूं फिर करूं। मैं बार बार कहता हूं कि अपने बिजनेस में कर करके सीखा जाता है। तो स्टार्ट वेयर यू आर, जहां से आप हैं वहां से शुरू कर दीजिए। यूज व्हाट यू हैव, आपके पास जो है उसी से शुरू कर दीजिए। डू व्हाट यू कैन, आप वो कीजिए जो आप कर सकते हैं। आप सोचिए, अगर आपने अचीव नहीं किया गोल, तो आपको कभी तो अफसोस होगा, यार मैं कर सकता था, मैं कर सकता था, लेकिन उस दिन बहाने कर लिए, आलस कर लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन मैं कर सकता था। तो इस चीज को ध्यान रखिए। स्टार्ट वेयर यू आर, जहां हैं वहीं से शुरू कीजिए। स्टार्ट यूज व्हाट यू हैव, जो भी है, जितना जानते हैं, जितना टाइम है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास 1 घंटा भी टाइम नहीं। सब चीज करते हुए भी 1 घंटा टाइम में वो निकाल के कर सकते हैं। जो भी है, जैसा भी है,
उसको आप लगाना शुरू कीजिए, वही टाइम लगाइए, जितना नॉलेज है वही टाइम लगाइए, जो भी है उसको लगा दीजिए, उसको दांव पे लगा दीजिए। डू व्हाट यू कैन, आप जो कर सकते हैं उसको कीजिए, जिससे कि आपको अफसोस नहीं हो। गोल्स के बारे में मैंने यहाँ पे बनाया एक ये है कि ग्रो व्हाट मैटर्स वन स्टेप, एक स्टेप बढ़िए, एक दिन में, एक सप्ताह में, एक महीने में एक स्टेप कुछ तो बढ़िए, एक बार में एक स्टेप, लेकिन बढ़िए। ग्रो व्हाट मैटर्स वन स्टेप, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्टेप एक स्टेप ही बढ़े एक समय में, ऐसा नहीं एक स्टेप बढ़ के वहीं रह गए, नहीं साहब, बढ़ते रहिए। little by little your steps will add up, एक स्टेप आप बढ़ेंगे, एक एक स्टेप आप बढ़ेंगे तो आप मंजिल पे पहुंचेंगे। जिसको भी मंजिल पे पहुंचना है उसको कदम उठाना पड़ेगा, कहीं पहुंचना है तो हमको चलना पड़ेगा, कदम दर कदम चलना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा। अगर हम कदम उठाएंगे नहीं तो पहुंचेंगे कहां से? तो एक छोटा सा स्टेप, छोटा छोटा स्टेप उठाते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। अब हम बात करेंगे गोल गेटिंग कैसे करना है। मेन ये इस चीज पे मुझे आना था, इतना बाउंड्री उसी के लिए चल रहा था। हालांकि बहुत शॉर्ट में यहाँ बताऊंगा क्योंकि इसका बहुत डिटेल प्रोग्राम मैं पहले भी कर चुका हूँ और आगे फिर कभी मौका मिलेगा तो। इसके 6 पॉइंट हैं गोल गेटिंग। पहला, फिक्स द फिगर, फिक्स द डेट, फिक्स द डील, फिक्स द प्लान, फिक्स योर गोल शीट, फिक्स टाइम टू रीड इट। ठीक है, फिक्स द फिगर और डेट। हम सब लोग सपने देखते हैं, छोटे बड़े बहुत सारे सपने हम सब लोग देखते हैं, सब लोग। पर यूनिवर्स, कुदरत और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, सपने को वो नहीं समझते। वो तो या फिगर समझते हैं या पिक्चर को समझते हैं। पिक्चर की बात मैं बात नहीं करूंगा, पहले मैं फिगर की बात करूंगा। आपको आरसीएम से कितना कमाना है आप उसको फिगर में बदलिए। आपका जो भी गोल है, आपको जो भी ड्रीम है, उसको फिगर, आप एक फिगर डिसाइड, हमको कितना कमाना है, 1 लाख रुपया महीना कमाना है, फिगर होना चाहिए। हम किसी को पूछते हैं कि आरसीएम से आपको कितना कमाना है, तो लोग कहते हैं बहुत कमाना है, बहुत कमाना है। ये ना तो यूनिवर्स समझते हैं और ना ही सबकॉन्शियस माइंड समझते हैं। इसलिए फिक्स द फिगर, 1 लाख रुपया महीना, 2 लाख रुपया महीना, जो भी आप आरसीएम से कमाना चाहते हैं उसको फिक्स कीजिए। ये हम अपने देखिए, हम लोगों के पास जो है ना, ये जो दिमाग है ना, ये सुपर कंप्यूटर है, जिसमें सब कॉन्शियस माइंड भी है, कॉन्शियस माइंड भी है। उसमें जाएगा तभी जब आप फिगर डिसाइड करेंगे और तभी बात आगे बढ़ने वाली। अब अपने सपने देखिए मत, सपने सिर्फ देखिए मत, उनको जीना शुरू कीजिए, जीना शुरू कीजिए, एडवांस में जीना शुरू कीजिए ना। दिमाग निकालिए ना, दिन भर जिस पचड़े में हम पड़े रहते हैं, जिन परेशानी में पड़े रहते हैं, वहां से निकालिए। सपने सिर्फ देखिए मत, उनको जीना शुरू कीजिए, उनको बाहर निकाल के लाइए। आप सभी लोग क्या कीजिए, अपना टारगेट फिक्स कीजिए। आरसीएम बिजनेस का 1 साल का भी कम से कम टारगेट फिक्स कीजिए। उसे इतनी कितनी इनकम आपको चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, कितना मेरा बिजनेस कितना होना चाहिए, ये दोनों चीज आप फिक्स कीजिए। 1 साल के लिए कम से कम आप फिक्स कर लीजिए। अभी आज मीटिंग के बाद बैठिए कि कितना हमको 1 साल में इनकम चाहिए, कितना बड़ा बिजनेस चाहिए। फिक्स इट, फिक्स इट, फिक्स इट, एकदम फिक्स कीजिए इसको। अपने दिमाग को यही फिक्स टारगेट दे दीजिए। आप ऑटोमेटिक जब आप ये करेंगे तो दिमाग को ये टारगेट चला जाएगा
जब आप टारगेट दे दीजिएगा, ताकि वो दिमाग क्या करेगा, आपको आगे लेके जाएगा, रास्ता बताएगा। गोल को लिखना कंपलसरी है। ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा जो सुपर कंप्यूटर है हमारे दिमाग में यहाँ लगा हुआ है। हमारा दिमाग तभी काम पर लगे, इसलिए आपको लिखना बहुत जरूरी है। ये जो सुपर कंप्यूटर है सबके दिमाग में लगा हुआ है, सबके उसको काम पे लगाना बहुत जरूरी है। आपको ध्यान होगा कि जब आप पढ़ते थे तो आपको कहा जाता था कि इसको 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, और आप सबने महसूस किया होगा जो चीज आपने रट कर याद किया होगा वो कभी अभी उसमें से कुछ भी याद नहीं, पर जिस चीज को आपने 10-20 बार लिख के याद किया होगा वो कुछ न कुछ अभी भी आपको याद होगा। आपके दिमाग को काम पर लगाना है, उसको लिखिए, फिगर फिक्स कीजिए, फिर उसको लिखिए, बार बार लिखिए, फिर वह आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में छप जाएगा, यूनिवर्स को मैसेज चला जाएगा, तो उस फिगर को आप लीजिए। उसके बाद फिक्स द डेट, आपको डेट फिक्स करना है कि किस डेट को आपको कौन सा टारगेट अचीव करना है। ब्रेन को काम लगाने के लिए सिर्फ गोल को लिख के फिक्स कर देना काफी नहीं। केवल आपने गोल लिख लिया उससे दिमाग काम पे नहीं लगेगा, आपको पहले डेट फिक्स करनी पड़ेगी, करनी होगी। अब कब तक, किस तारीख को हमको गोल अचीव करना, उस फिगर को अचीव करना है। आपने फिगर तो लिख लिया, अब उसको कब तक अचीव करना है वो डेट लिख डालिए, क्योंकि ब्रेन को काम में लगाने के लिए सिर्फ गोल से काम नहीं चलेगा। काफी नहीं है केवल गोल लिख देना, आपको डेट फिक्स करनी होगी कि कब तक, किस तारीख को उस फिगर को आपको अचीव करना है, तब दिमाग काम करना शुरू कर देगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये शादी का कार्ड है, शादी में क्या होता है, पहले गोल सेट होता है कि मुझे बेटे की या बेटी की शादी करनी है, क्या होगा, गोल सेट होगा। उसके बाद उसका डेट फिक्स हो जाता है, पहले उसको रिटर्न में लाया जाता है। पहले तो बातचीत में सेट हो गई कि शादी कर, फिर उसको रिटर्न में आते हैं, हम एक गोल सेट करते हैं और उसको हम कार्ड बनवाते हैं, लगन पत्री बनाते हैं, बहुत सारा चीज होता है, तो क्या रिटर्न में आ जाता है और फिर उसका डेट फिक्स हो जाता है कि इस तारीख को शादी होगी। कभी आपने देखा कि 10 तारीख को शादी है और 10 तारीख को लोग आपस में बात कर रहे हैं कि भैया अभी तक सारा अरेंजमेंट पूरा नहीं हुआ, इसको 10 दिन आगे बढ़ा देते हैं। कहीं देखा आपने? कहीं ऐसा नहीं होता। जिस डेट को फिक्स हो जाती है शादी, उसके पहले सारा अरेंजमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। तो गोल सेट कीजिए कि शादी करना है, फिर उसको कार्ड छपाइए, डेट फिक्स कीजिए, फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा। लिखिए पहले, कार्ड छपाइए और फिर डेट फिक्स कीजिए। आपने किसी शादी में नहीं देखा होगा कि शादी का डेट बढ़ाया जाता है, किसी का नहीं देखा, क्योंकि वो 3 चीज तो फॉलो कर ही रहा है। वो प्लान कर रहा है, फिर लिख रहा है और फिर डेट फिक्स कर रहा है। ये 3 चीज अपनाइएगा तो आपका बहुत चीज फिक्स हो जाएगा। The only difference between a goal and a dream is deadline. हमको डेडलाइन जब हम फिक्स कर देते हैं कि नहीं इस तारीख तक हमको करना है और करना ही है। अब समरुल भाई को फिर मुझे दिख रहे हैं, अभी समरुल भाई ने किसी को कपड़े का डेट दे दिया कि तुमको 3 तारीख को सिल के दे दूंगा, तो सिल के देते हैं कि नहीं देते हैं समरुल भाई? जी सर, देते हैं। फिक्स हो गया तो दे देते हैं। वही होता चलो कभी भी देना है तो वो 3 तारीख को नहीं दे पाते। तो आपको क्या करना, देखिए वो गोल वही है कि आपने डेट डाल दिया तो वो गोल हो गया, नहीं तो वो सब सिर्फ सपने हैं।
डेडलाइन कम से कम 1 साल का भी मैं जो बात कर रहा हूँ 1 साल का होना चाहिए, अभी आप उसको कीजिए। इसके बाद फिक्स द डील, ये बहुत जरूरी है, आपको डील फिक्स करनी पड़ेगी। डील मतलब क्या है, जैसे कि हम मुझे ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड या कुदरत अगर ये देगा तो मैं उसे क्या दूंगा। मुझे ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड अगर ये देगा तो मैं उससे क्या दूंगा। अक्सर लोग ऐसा डील करते हैं, कहते हैं ना, हम लोग मंदिर में जाते हैं, जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं भगवान के पास या किसी जहां भी आप जाते हैं, तो वहां हम बोलते हैं कि हे भगवान, परीक्षा में पास हो जाऊंगा तो 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। लेकिन हम पास नहीं होते। जो लड्डू चढ़ा के पास होना चाहते हैं वो पास होते हैं क्या? नहीं होते। देखिए, ये कुदरत के नियम के विरुद्ध है। कुदरत का नियम है कि पहले कुछ बो फिर काटो। अगर आप भगवान से, ऊपर वाले से ये मांगे कि खूब फसल हो, और हम फिर मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है कि सर पैसा आ जाएगा ना तो मैं तो धमाल करूँ। अरे भैया, धमाल करोगे तो पैसा आएगा, उल्टा चलता है। तो ये कुदरत के नियम के विरुद्ध है। कुदरत का नियम है कि पहले कुछ बो फिर काटो। सब जब हम कुछ बोएंगे तो ही काटेंगे, बोएंगे नहीं तो काटेंगे कहां से। हम उल्टा डील करते हैं, इसलिए हमारा डील कंप्लीट नहीं होता है। हम कुदरत के नियमों से, देखिए दुनिया कुदरत के नियम से चलता है, और आरसीएम तो 100% कुदरत के नियम से चलता है। पहले बोएंगे फिर काटेंगे, तो फिक्स योर डील। 90% लोग क्या करते हैं कि कोई डील फिक्स नहीं करते हैं। 90%, मोर देन 90%। इसलिए क्या है, ये 90% गोल सेटिंग विश ही रह जाती है, उनकी इच्छा ही रह जाती है। मुझे इतना कमाना है, मुझे इतना बड़ा बिजनेस करना, उनकी इच्छा ही रह जाती, क्योंकि वो कोई डील नहीं करते। वो डील नहीं, डील कैसे होता है ये मैं भी, जैसे आप कार के दुकान में जाओ और आप कहो मेरी इच्छा है ये कार मुझे दे दो, आप वो कार का दुकानदार आपको कार दे देगा? नहीं देगा। आपको कहना पड़ेगा कि मैं इसके बदले इतना रुपया दूंगा, तो डील फिक्स होगी, नहीं तो नहीं होगी। मेरी इच्छा है कि आप किसी भी बिल्डर के पास जाइए और कहिए मुझे इच्छा है कि ये घर मुझे आप दे दो, तो नहीं होगा साहब। 6 लाख की गाड़ी है, 50 लाख का घर है, इच्छा करने से नहीं मिलेगा। लेकिन ये बात समझ लीजिए दोस्त, सौदा तभी होगा जब कीमत वाजिब होगी। सौदा तभी होगा जब कीमत वाजिब होगी। 6 लाख की गाड़ी के लिए 6 लाख की डील करनी पड़ेगी, तभी आपका गाड़ी लेने का गोल पूरा होगा। 50 लाख का मकान है तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपको 2 लाख दूंगा तो मुझे ये मकान मेरे नाम कर दो। डील भी फिक्स नहीं होगी, डील ही फिक्स नहीं होगी। अब हमारे केस में हमारा दिमाग बताएगा कि डील कैसे। हमारे केस में कौन बताएगा? वहां तो दुकानदार बता देगा कीमत, यहाँ कौन बताएगा? हमारा दिमाग बताएगा कि डील कैसे हो। हमारा दिमाग ये जानता है, और यही डील फिक्स करने में हमारी मदद करेगा कि किसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। वो दिमाग ही बताएगा। आप 2 घंटे काम करके आओगे और सोचोगे कि हमारा डील फिक्स हो गया, तो दिमाग ही कहेगा है तो झूठा है, धूर्त है, थोड़ा सा ये कोई लिख रहा है। तो वो दिमाग ही कह देगा नहीं नहीं इतने से नहीं होगा। दिमाग आपको बता देगा और करना पड़ेगा।
तो दिमाग हेल्प करेगा, वो उसको सब पता है, आपके दिमाग को पता है, दूसरे मेरे दिमाग से जानने की जरूरत नहीं। किसको कितनी मेहनत करनी है, किसे क्या क्या काम करने हैं, कितना प्लान दिखाना है, कितना आपको हेल्थ चेकअप कम कैंप करना है, कितना क्या करना है, ये आपको दिमाग हिसाब किताब जोड़ के बता देगा कि भैया आपका जो गोल है उसके लिए इतना करना पड़ेगा। आपको दुकानदार या बिल्डर के पास जाने की जरूरत नहीं है। जितना बड़ा सोचा है, जितना गोल सेट किया है, उतना ही बड़ा बड़ा बिजनेस कर पाए, उसके हिसाब से आपको दिमाग गाइड करेगा, पक्का गाइड करेगा आपको। लेकिन दिमाग को काम पे लगाना पड़ेगा। आपको गोल डील फिक्स करने आना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो 1 घंटा काम करूंगा और 1 साल में मैं गोल्ड बन जाऊं, 1 साल में स्टार गोल्ड बन जाऊं। आपको समय देना होगा, आपका ब्रेन आपको गाइड करेगा। आपको ईमानदारी से डील फिक्स करना होगा, अपनी हैबिट में चेंज करना होगा, बिजनेस की बारीकियों को समझना होगा। आपको ये संकल्प लेना होगा कि मैं जो भी बनाऊंगा गोल, उसका डील ईमानदारी से फिक्स करूंगा। अपने गोल को अचीव करने के लिए अपनी आदतों में बदलाव लाऊंगा, बिजनेस की बारीकियों को समझूंगा। ये सारी चीज आपको, उसके बाद आपको प्लान फिक्स करना। आपने जो भी गोल गेटिंग के लिए प्लान फिक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश। अगर आपने प्लान ही नहीं किया और गोल बना लिया, कोई प्लान नहीं किया, तो केवल आपकी इच्छा रह जाएगी। आपको प्लान, एक प्लान लगाना है, प्लान ए काम अगर वो नहीं करेगा तो आपको प्लान बी लगाना पड़ेगा। A to Z सब होते हैं, आप कोई भी प्लान लगाते रहिए, एक प्लान काम नहीं किया तो प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने गोल बनाया उसको कचरे के डब्बे में डाल देना होगा। ऐसा करना होगा क्या? आपने जो भी गोल बनाया उसको कचरे के डब्बे में डाल देना, ऐसा नहीं होना। ऐसा फिक्स द सेट। आप जो भी गोल बनाएंगे, गोल को लिखकर अपनी आंखों के सामने रखना है। उसको क्या करना है, सामने दीवार पे, ड्राइंग रूम में या जहां भी हो, ये सब आप जानते हैं, डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, फिक्स कीजिए। 10 बार 12 बार उसको हर दिन पढ़िए। मैं आरसीएम बिजनेस का एक बड़ा लीडर हूँ। जो भी आपने लिखा है, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे। मेरी इनकम 1 लाख रुपए महीने है, मेरी इनकम 2 लाख रुपए महीने है। आपको अपने गोल को बार बार अपनी आंखों के सामने रखना है, उसको अनुभव करना है, ये सोचना है कि आप उस गोल को जी रहे हैं। और इसको पढ़ने के लिए भी टाइम फिक्स कर दीजिएगा। रोज रोज पढ़िए, रीड इट रीड इट रीड इट, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार अपने ब्रेन को ये बताइए कि मेरा गोल ये है। आपका ब्रेन आपको खुद बोलेगा आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अपने गोल को हासिल करने के लिए गोल सीट को बार बार पढ़ना जरूरी है, डील फिक्स करना जरूरी है, और ये सारी चीजें ईमानदारी के साथ करना जरूरी है। तो थैंक यू। जय आरसीएम। आज की बातचीत को